नमस्कार और इस खास कथा विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। हम एक अलौकिक घटना का क्लिनिकल और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे। यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक आम इंसान की एकदम नॉर्मल सी जिंदगी रातों रात एक भयानक रहस्य में बदल सकती है। तो चलिए खोलते हैं आदित्य की केस फाइल। मैं अपना बदला लूंगा, एक एक से हिसाब लूंगा। जरा सोचिए, ये शब्द कितने भयानक हैं। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के मुंह से निकली खौफनाक धमकी है जिस पर किसी अनजान शक्ति का साया था। और सबसे डरावनी बात, ये धमकी उसने अपने ही परिवार को दी थी। इस केस में दांव सच में बहुत ऊंचे और बेहद खतरनाक हैं और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस केस के सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं। आखिर कैसे एक बिल्कुल रूटीन, एकदम आम सी लेट नाइट बाइक राइड एक प्यारे और केयरिंग पति के दिमाग को पूरी तरह तबाह कर सकती है। एक हंसी खुशी वाली जिंदगी से अनजाने खौफ तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, द अनसीन पैसेंजर, यानी एक ऐसा सहयात्री जो कभी दिखा ही नहीं। सबसे पहले आदित्य के व्यवहार में आए इस भयानक और दुखद बदलाव को देखिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ वो आदित्य था जो एक बेहद सक्सेसफुल आईटी मैनेजर था, एक देखभाल करने वाला पति था जिसे वीकेंड्स पर शांति से लेट नाइट बाइक राइड्स पर जाना काफी पसंद था। और फिर अचानक वो एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जो अंधेरे से खौफ खाता है, अपने ही माता पिता को गालियां देता है और तो और खाने में कच्ची काली मुर्गी के मांस की मांग करता है। ये एकदम 180 डिग्री का बदलाव है जो इस पूरे केस की भयानक मानवीय त्रासदी को सामने लाता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सा पल था जिसने इस पूरी घटना को ट्रिगर किया? रात का वक्त था। एक ठंडी और सुनसान सड़क के किनारे बाइक रोककर एक छोटे से डिब्बे से मिठाई का सिर्फ एक टुकड़ा खाना, बस इतना ही। सुनने में ये काम बिल्कुल मामूली लगता है ना, लेकिन सड़क के उस वीरान हिस्से पर की गई इसी एक छोटी सी हरकत ने अनजाने में एक खौफनाक पैरानॉर्मल अटैचमेंट को न्योता दे दिया था। अब अगर हम इसकी शुरुआती लक्षणों को देखें तो उनका पैटर्न काफी हैरान करने वाला है। ये सिर्फ कोई वहम नहीं था। सबसे पहले आदित्य को अपनी बाइक के पीछे अचानक एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई पीछे बैठा हो। फिर उसे इतनी भयानक थकान हुई कि रास्ते में ही एक होटल में रुकना पड़ गया। इसके बाद की बातें तो और भी डरावनी हैं। एक दिन सुबह जॉगिंग करते वक्त उसे एक धूप से खिले पार्क का अचानक एक डरावनी और सुनसान सड़क में बदल जाने का हैलुसिनेशन हुआ। फिर एक रात एक खंडर हो चुके घर को अंदर से पूरी तरह सजा हुआ देखना। और हद तो तब हो गई जब वो सड़क किनारे उठा और उसके माथे पर कब्र जैसी कोई राख या मिट्टी लगी हुई थी। शुरुआत में तो इन सबको सिर्फ काम का स्ट्रेस या थकान मानकर नजरअंदाज ही किया गया, लेकिन चीजें जल्द ही बद से बदतर होने वाली थीं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, डिसेंट इनटू डार्कनेस। इस पॉइंट के बाद घटनाओं का क्रम सच में बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। पहले रात को वो भूतिया राइड और खंडहर घर का अजीब अनुभव होता है। फिर तीसरे दिन एक ऐसा अचानक और तेज बुखार आता है जो आदित्य को पूरी तरह से बिस्तर पर डाल देता है। दूसरे हफ्ते तक आते आते उसके व्यवहार में बहुत अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं, जैसे भगवान को खुश करने के लिए नींबू काटने की बात करना और खाने में काली मुर्गी के मांस की जिद करना। और फिर आता है तीसरा हफ्ता, जब उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो पूरी तरह से पजेस्ड हो चुका था। अपने ही माता पिता पर भड़कना और अपनी पत्नी निधि को ये धमकी देना कि तू ही लाई है ना इन्हें, अब तू भी भुगतेगी। सोचकर देखिए, निधि के लिए देखना कितना भयावह रहा होगा कि उसका प्यार करने वाला पति कैसे धीरे धीरे एक हिंसक और खूंखार अजनबी में बदलता जा रहा था। और यहीं पर आता है इस केस का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां विज्ञान के हाथ खड़े हो जाते हैं। जब आदित्य की अचानक बढ़ती आक्रामकता और उसकी बिल्कुल बदल चुकी आवाज को देखकर फैमिली डॉक्टर अमित को बुलाया गया, तो पूरी जांच के बाद उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया, देखिए ये कोई मेडिकल केस नहीं है। बस इस एक वाक्य ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी थी कि अब हमारा सामना किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक डरावनी अलौकिक शक्ति से हो रहा था। इसके बाद एंट्री होती है हमारे अध्याय 3 की, द एंटिटी रिवील्ड, जहां इस अनजान शक्ति का असली चेहरा सामने आता है।
ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया गया, तांत्रिक कालीचरण महाराज। ये अलौकिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनकी रणनीति है। आमतौर पर लोग ऐसी शक्तियों से लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में आदित्य के शरीर में मौजूद उस शक्ति से कोई लड़ाई नहीं की। उसके बजाय उन्होंने बहुत ही चालाकी से मुस्कुराते हुए उस शक्ति से कहा, मैं तो बदला लेने में तुम्हारी मदद करने ही आया हूं। उस आत्मा का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने मांस खाने का न्योता तक स्वीकार कर लिया। ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन बेहद प्रभावी पैक्ट था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो शक्ति थी कौन? उसका नाम था अरुण। ये एक ऐसे आदमी की क्रोधित और बदला लेने के लिए तड़पती आत्मा थी, जिसकी ठीक उसी सुनसान सड़क के उस मोड़ पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई थी। और दुख की बात ये थी कि उसकी लाश वहीं उसी सड़क पर पड़ी रह गई थी। आदित्य ने अनजाने में ठीक उसी जगह पर रुककर वो मिठाई खाई और अरुण की आत्मा को अपने साथ घर आने का न्योता दे दिया। अब हम पहुंच चुके हैं इस केस के सबसे अहम हिस्से पर, अध्याय 4, द एक्सॉर्सिज्म रिचुअल, यानी वो अनुष्ठान जिसने इस आत्मा को बाहर निकाला। ये पूरी प्रक्रिया हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे ये अनुष्ठान वास्तव में उस फंसी हुई आत्मा के लिए एक मनोवैज्ञानिक रिलीज को स्टेज कर रहा था। इसका पहला कदम था कच्चा मांस और बदला पूरा करने का वादा करके उस आत्मा को वापस उसी मौत की जगह पर खींच कर लाना। दूसरा कदम था पवित्र अग्नि यानी हवन के जरिए उस आत्मा को बांधना। फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप, जहां कच्चे मांस से उस एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर का पुतला बनाया गया ताकि अरुण की आत्मा अपना सारा गुस्सा उस पुतले का गला घोटकर निकाल सके। और अंत में पवित्र भस्म फेंककर और पुतले को जलाकर उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करना था। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, ऐसी चीजों का अंत कभी भी सीधा या आसान नहीं होता। हमारा आखिरी अध्याय है अ ट्रैजिक कंक्लूजन, एक बेहद दुखद अंत। इस अनुष्ठान के अंतिम क्षण सच में बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। जैसे ही अरुण की आत्मा चीखते हुए उस मांस के पुतले पर हमला करती है, तांत्रिक कालीचरण महाराज आखिरी बार मुट्ठी भर पवित्र भस्म फेंकते हैं। ठीक उसी पल आत्मा को शरीर से झटके से अलग करने के लिए तांत्रिक का शिष्य आदित्य को बहुत जोर से पीछे की तरफ खींचता है। आदित्य अपना संतुलन खोकर गिरता है और उसका सिर सड़क पर पड़े एक तेज और नुकीले पत्थर से जा टकराता है। ये इस पूरी बचाव प्रक्रिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और भयानक क्षण था। और इसका नतीजा क्या हुआ? अरुण की आत्मा तो आदित्य के शरीर से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दी गई और उसे मुक्ति भी मिल गई। लेकिन उस पत्थर की भयानक चोट के कारण आदित्य का अपना दिमाग कभी वापस नहीं लौट पाया। ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक आम से परिवार पर इस अलौकिक मुठभेड़ का कितना भयानक और हमेशा के लिए रह जाने वाला असर पड़ा। ये सच में एक बहुत ही कड़वी और दुखद विडंबना है। एक तरफ हमारे पास एक सफल एक्सॉर्सिज्म है, जहां सालों से भटकती एक फंसी हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आदित्य जो उस आत्मा के चंगुल से तो बच गया, लेकिन इस तथाकथित बचाव की कीमत उसे अपने ही दिमाग और अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाकर चुकानी पड़ी। उसे एक सिवियर और परमानेंट ब्रेन डैमेज हो चुका था। आज की वास्तविकता और भी ज्यादा दुखद है। आज आदित्य कुछ नहीं कर पाता। वो बस अपनी बालकनी में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है, दूर कहीं एक खालीपन में घूरता रहता है। उसकी पत्नी निधि अपने ही हाथों से उसका जबड़ा खोलकर उसे चम्मच से खाना खिलाती है। और सबसे दर्दनाक बात, वो उस अनुष्ठान की अग्नि से इतना ज्यादा डर गया है कि आज भी जरा सी आग देखते ही खौफ से कांपने लगता है। निधि और आदित्य की वो हंसती खेलती जिंदगी अब बस इस भयानक खामोशी में सिमटकर रह गई है। इस पूरे कथा विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए कि यदि कोई इलाज इंसान के दिमाग को ही हमेशा के लिए खत्म कर दे, तो क्या हम उसे सच में एक बचाव कह सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक और नए रूप में आई त्रासदी है? अलौकिक शक्तियों से बचने और इस कोशिश में अपनी इंसानियत को ही पूरी तरह खो देने के बीच की लकीर कितनी बारीक है। आदित्य की ये केस फाइल इसका एक बेहद खौफनाक और जीता जागता उदाहरण है।